प्रेज लॉर्ड। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस रीति से वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और रेवरेंड जोशना दास जी को और ब्रदर सामुएल दास जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस रीति से इस पेज पे वचन प्रचार करने का अवसर हमें प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में गॉड फियरिंग लाइफ, प्रभु का भय मानने वाला जीवन, इस अंश के बारे में थोड़ा समय वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूं और आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो। आज मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से प्रभु का भय मानने से क्या प्रयोजन है और बाइबल में कौन कौन प्रभु का भय माने, उनका प्रभु का भय मानने से उनके जीवन में परमेश्वर क्या क्या किए, कुछ विषयों को आज हम परमेश्वर की वचन से देखने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और परमेश्वर की वचन को और ध्यानपूर्वक सुनिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप लोग प्राप्त कीजिए। मैं परमेश्वर की वचन से प्रभु का भय मानने का जीवन के बारे में थोड़ा समय आप लोग के साथ वचन बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, नीति वचन मेरे साथ खोलिए, प्रभु की वचन को। नीति वचन, परमेश्वर की वचन से इस संदेश सच में एक ब्लेस्ड संदेश रहेगा आप लोग के बीच में, क्योंकि बाइबल में जितने भी लोग हैं वे सब 28 का 14 पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए 28 का 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा है जो प्रभु का भय मानता है वो ब्लेस्ड है, वो धन्य है। मेरे प्रियो, बाइबल में जितने भी लोग हैं वे सब परमेश्वर का भय मानते थे। वे सब मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं प्रभु का भय मानने के कारण उन लोग के जीवन में अलग अलग प्रकार का ब्लेसिंग्स परमेश्वर दिए थे। आज मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पर 28 का 14 में जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, इसी प्रकार थोड़ा सा हम आगे यदि बढ़ेंगे प्रभु के वचन में सबोपदेशक अध्याय 12 का, प्रभु की वचन में 12 का 13 आयत और 14 आयत, 13 आयत पढ़ना चाहता हूं। सबोपदेशक 12 का 13 आयत देखिएगा, पर इस प्रकार लिखा है 12 का 13 आयत में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो आज मेरे प्रियो, सच में हम लोग को परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है बुराई से, पाप से दूर रहना, यही प्रभु का भय मानना है। आज मेरे प्रियो, भक्ति और भय दोनों जिसके जीवन में रहता है मेरे प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर की हर प्रकार की ब्लेसिंग्स को वह हकदार बनते हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानना सच में बाइबल में नीति वचन का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 31 अध्याय रहते हैं मेरे प्रियो नीति वचन का, वो हर अध्याय में प्रभु का भय मानने के बारे में लिखा रहता है। मैं खड़े खड़े 30-40 प्रयोजन बता सकता हूं, यानी प्रभु का भय मानने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, मैं बता सकता हूं। आज मेरे प्रियो, हम लोग को हर प्रकार का भय, हर प्रकार का डर रहता है, परमेश्वर का भय नहीं रहता है। अगर परमेश्वर का भय यदि आपके अंदर रहता है, अगर रहेगा, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। किसी चीज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हम उसकी भय माने, परमेश्वर चाहते हम उसको डरे।
और उसके भय मानते हुए हम आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय बाइबल में कुछ लोग हैं जो प्रभु का भय मानते थे। उनमें से सबसे पहला व्यक्ति जिसको बाइबल में प्रभु का भय मानने के बारे में लिखा रहता है, अब्राहम के बारे में। 22 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक इस प्रकार हम देख सकते हैं। बलि चढ़ाने के लिए प्रभु की वचन में अब्राहम जाता है, और जब बलि देने के लिए वेदी के ऊपर आइजक को रख के उसको बलि देने के लिए अपना तलवार को उठाया ऊपर, और तुरंत उसी समय पे परमेश्वर की वचन में देखिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं 22 अध्याय 16-17 आयत। यहोवा का यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपना शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरे बात मानी है। तूने मेरा भय मानी है, तो मैंने बात मानी है, इसे मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में यानी प्रभु का भय मानकर इसने यानी बलि देने के लिए अपना बेटा को यानी परमेश्वर को देने के लिए उसने पीछे नहीं हटे। इसे परमेश्वर का दूत के रूप में परमेश्वर बात करता है, अपना एकलौता पुत्र को मेरे लिए देने के लिए आपने पीछे नहीं हटा, इस कारण मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे संतान को आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है यहाँ पर, पृथ्वी के सारी जातियों अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आज अगर हम प्रभु का भय मानेंगे, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेंगे, शत्रुओं के ऊपर हमको जीत मिलेगा। प्रभु का भय मानेंगे, शत्रुओं का भय मानने का या डरने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय हमारा अंदर आना चाहिए, परमेश्वर का भय को हमको यानी अपनाना चाहिए। मेरे प्रियो, भय और भक्ति दोनों इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन लाइफ में। तो आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानना ये विधि है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम लोग धन्य कहलाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में अलग अलग प्रकार का ब्लेसिंग्स हमको मिलेगा। अब्राहम प्रभु का बात मानने के कारण, अब्राहम प्रभु का भय मानने के कारण, मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स बाइबल में यानी अब्राहम को प्रभु देते हुए हम देख सकते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो यूसुफ के बारे में लिखा रहता है, मैं प्रभु का भय मानता हूं। वो खुद कहता है परमेश्वर की वचन में, देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यूसुफ के बारे में लिखा रहता है। प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक में देखिएगा, यूसुफ कहता है खुद, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 42 का 18 आयत, 42 का 18 उत्पत्ति के पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं। 42 का 18 उत्पत्ति के पुस्तक देखिएगा, पर इस प्रकार लिखा रहता है, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। 42 का 18 में लिखा उत्पत्ति के पुस्तक में एग्जैक्टली मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानता हूं यूसुफ कह रहे यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक 42 का 18 में। यूसुफ परमेश्वर का भय मानते थे, इसकी वजह से पाप करने का मौका मिला था, अवसर मिला था, उसने पाप नहीं किए। 39 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के बारे में वर्णन लिखा रहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 39 में वो कहता है, मैं इस टाइप का पाप करके मैं परमेश्वर के सामने क्यों
39 चैप्टर उस अध्याय में लिखा रहता है। देखिएगा प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, प्रभु की वचन में 8, 39 का 8। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपना स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरा हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता था और उसने अपना सब कुछ मेरा हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला ऐसा बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? 10 आयत 39 का 10 उत्पत्ति के पुस्तक। ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। यहाँ पर प्रभु की वचन में ये प्रभु का भय मानते थे और मेरे प्रियो उसकी बात को नहीं सुनते थे। फतीफर की पत्नी की बात को यानी अनसुना करते थे। आज मेरे प्रिय इस कारण परमेश्वर यूसुफ से इतना प्रसन्न होकर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए, यूसुफ को फूड मिनिस्टर बनाए, यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम प्रधानमंत्री बन गए थे, फूड मिनिस्टर बन गए थे, होम मिनिस्टर गृह मंत्री बन गए थे और फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी वो बन गए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर 4 पद दिए थे यूसुफ को। कारण यह था वो प्रभु का भय मानते थे, पाप से दूर रहते थे। प्रभु का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना, बुराई नहीं करना। ये प्रभु का भय मानना होता है। पाप से दूर रहना, बुराई नहीं करना, ये प्रभु का भय है। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। आपको परमेश्वर यूसुफ के जैसा पदोन्नत करेंगे, आपको अब्राहम के जैसा आशीष प्रदान करेंगे और आपके जीवन में हर आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। आज मेरे प्रियो बहुत ऐसा लोग हैं, सब प्रकार का भय से घूमते रहते हैं, सब प्रकार का डर से परेशान रहते हैं। आज मेरे प्रियो आप लोग के बीच में जोशना दास सिस्टर जी के द्वारा इस रीति से मेरे प्रियो आप लोग के बीच में ये वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में आज से प्रभु का डर आने पाए यीशु के नाम से। आप लोग का जीवन, आप लोग का लाइफस्टाइल बदलने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए, आप लोग का प्रार्थना जीवन में बदलाव आने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ नया करना चाहते। ये वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर रेवरेंड जोशना दास जी के द्वारा इस संदेश को आप लोग के बीच में लाने का अवसर यह है, परमेश्वर का भय आपके अंदर लाने के लिए। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा तो मेरे प्रियो यूसुफ को जैसा परमेश्वर ने ऊंचा किए वैसा आपका जीवन ऊंचा होगा। आपके जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आएंगे। और मेरे प्रियो बाइबल में देखिएगा निर्गमन की पुस्तक में वहाँ पर 2 दाई लोग के बारे में लिखा रहता है। प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 का निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 का मैं पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अध्याय 1 का 15 से 21 तक है पूरा। 2 शिफ्रा और फुआ नाम के 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों के बच्चा उत्पन्नों के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। 17 आयत। परंतु वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, वे दाइया परमेश्वर की भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी, लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। देखिएगा यहाँ पर लिखा रहता है, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो?
दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसा फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइया परमेश्वर का भाई मानती थी। उसने उनके घर बसाए। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर शिप्रा और फुआ नाम की दो इब्री दाइयों ने मिस्र की राजा के आज्ञा को नहीं सुने और परमेश्वर का भय मानते हुए उन्होंने, मेरे प्रिय, मिस्र के राजा ने बेटे लोग को, पहलौठों को, बेटों को मार डालने की आज्ञा दी और इन लोग को राजा की आज्ञा को मानकर अगर इसराइलियों का बेटे लोग को अगर मार डालते तो मेरे प्रियो परमेश्वर का भाई यदि उन लोग नहीं मानते तो उनका वंश बढ़ता नहीं था और वे नष्ट हो जाते थे। बट परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। राजा फिरौन का आज्ञा, उस समय पे वो सुपर पावर देश था। अब से लेकर यानी लगभग यानी 3,500 साल पहले की चरित्र, मिस्र का चरित्र का बता रहा हूं। ये दोनों दाइया मेरे प्रियो यानी ये दोनों शिप्रा और फुआ परमेश्वर का भय मानकर यानी यहूदी यानी मेरे प्रियो इसराइलियों को छीने दिया, उनके बच्चों को मारे नहीं थे। इसकी वजह से बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, और वे लोग बढ़कर बहुत, परमेश्वर ने उनका भलाई की, वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गया और परमेश्वर ने जैसा लिखा है उनके घर बसाया। आज मेरे प्रियो जो लोग परमेश्वर का भाई मानते हैं उन लोग का घर को परमेश्वर बसाते हैं, और मेरे प्रियो जो लोग प्रभु का भाई मानते हैं उनको परमेश्वर बढ़ाते हैं और मेरे प्रियो उनको सामर्थी बनाते हैं। आज आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर का सामर्थ आने पाए, आप लोग के घर में भी हर मुश्किलताएं खत्म होने पाए, समाप्त होने पाए, आपका लाइफस्टाइल बदलने पाए, सुधरने पाए, कुछ नया हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो परमेश्वर महान है। राजा पूछता है तुम लोगों ने क्या किया, ऐसा क्यों किए? मेरे प्रियो इन लोग देखिएगा, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वैसा फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में ये सही बोल रहे, ये राजा का नहीं डरे, राजा का आज्ञा का नहीं पालन किए, राजा का भय नहीं माने, इन लोग परमेश्वर का भय माने। आज मेरे प्रियो जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उन लोग को सब प्रकार का ब्लेसिंग्स मिलते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर का भय का ब्लेसिंग्स क्या है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है? नीति वचन में परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, लिखा रहता है, देखिएगा 8:13 आयत में लिखा रहता है नीति वचन, परमेश्वर का भय मानने का मतलब 8:13 नीति वचन। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आमीन। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। परमेश्वर की वचन में ये 8:13 नीति वचन में लिखा हुआ है, बुराई से बैर रखना है। बुराई मत करो, बुराई के बदले में बुराई मत करो, भलाई करके बुराई को जीतो, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानने के बारे में और एक जगह इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रियो नीति वचन में इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर का भय मानने के बारे में। देखिएगा 16:6 आयत, 16:6 आयत नीति वचन। यहोवा का अधर्मी का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं, बुराई करने से बच जाते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बुराई मत करो,
बुराई अगर आप नहीं कर रहे हैं मतलब प्रभु का भाई मान रहे हैं। पाप नहीं करते हैं, पाप नहीं कर रहे हैं मतलब आप यानी परमेश्वर का भाई मान रहे हैं। आज मेरे प्रियो, हम लोग को पाप करने के लिए परमेश्वर नहीं बचाया है। हम लोग को मेरे प्रियो बुराई करने के लिए परमेश्वर अपना खून नहीं बहाया है। परमेश्वर हमको उद्धार दिया। मेरे प्रियो, हम लोग का उद्धार बपतिस्मा हो चुका है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग पाप नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, और मेरे प्रियो किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, और मेरे प्रियो गुस्सा करना, और मेरे प्रियो दूसरों के ऊपर दोष लगाना और चुगली करना, ये सब पाप है, ये सब गलत है। अगर आप प्रभु का भाई मानते हो तो मेरे प्रियो वचन के अनुसार चलना सीखते हो। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा सिस्टर वचन को ही हाईलाइट करते हैं। अच्छे अच्छे वचन प्रचार करने वाले को अवसर देते रहती है सिस्टर जी। आज मेरे प्रियो, आप लोग के बीच में इस रीति से परमेश्वर का भाई मानने के विषय में परमेश्वर आप लोग को थोड़ा समय इस संदेश को आप लोग को सुनाने का, प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज के दिन से आप प्रभु का भाई मानते रहिए और सब प्रकार की ब्लेसिंग्स आप लोग के जीवन में परमेश्वर उंडेलेंगे, रिलीज करेंगे। और मेरे प्रियो, बाइबल में चलो 2-3 ब्लेसिंग्स बताकर परमेश्वर की वचन में, जो नीति वचन में प्रभु का भाई मानने से क्या होता है, 2-3 विषय बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 14 का 26 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 14 का 26 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यानी प्रभु का भाई मानने से क्या प्रयोजन है, 2-3 विषय बताकर समाप्त करूंगा। यहोवा का भाई मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा के भाई मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, यानी हिम्मत मिलता है। मेरे प्रियो, कॉन्फिडेंस मिलता है प्रभु का भाई मानने से। आज परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, प्रभु का भाई मानोगे तो आपको हिम्मत मिलेगा, ढाढ़स मिलेगा। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ प्रभु की वचन में एक नहीं है, पूरा नीति वचन में आप अगर ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आपको लगभग यानी परमेश्वर का भाई मानने वाले को लगभग आपको 35-40 ब्लेसिंग्स परमेश्वर की वचन में आपको देखने को मिलेगा। यानी प्रभु का भाई मानने वाले का जो ब्लेसिंग्स है, काफ़ी सारा ब्लेसिंग्स हम परमेश्वर की वचन में, नीति वचन में हम लोग नोटिस कर सकते हैं। प्रभु की वचन में चलिए एक और 10 का 27 पढ़ते हैं। नीति वचन 10 का 27। यहोवा का भाई मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भाई मानने से आयु बढ़ती है। आमेन। यू विल गेट लॉन्ग लाइफ इफ यू फियर गॉड। प्रभु का भाई मानेंगे, लंबी उम्र मिलेगा आपको, दीर्घायु से परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। दृढ़ भरोसा होता है पहला लाभ, और दूसरा मेरे प्रिय, प्रभु का भाई मानने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। मेरे प्रिय, लंबी उम्र मिलेगा आपको, ये दूसरा विषय। और थोड़ा सा मेरे प्रियो, अगर प्रभु का भाई मानने से और क्या प्रयोजन होता है, परमेश्वर की वचन में बहुत सारा है। मैं उसमें मेन कुछ ऐसी 4-5 तो बताना चाह रहा हूँ। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यानी प्रभु का भाई मानने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा, नीति वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। 1 का 7 नीति वचन, 1 का 7 पढ़ते हैं। नीति वचन 1 का 7 नीति वचन। यहोवा का भाई मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भाई मानना बुद्धि का मूल है। तो मेरे प्रियो, यानी है बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है प्रभु का भाई मानना। आप प्रभु का भाई मानने से बुद्धि बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, अभिषेक बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु का भाई मानना चाहिए। प्रभु का भाई मानना मतलब बुराई से दूर रहना। प्रभु का भाई मानना मतलब बुराई से बाहर रखना। प्रभु का भाई मानना मतलब पाप से दूर रहना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपका बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा। आपका बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा। परमेश्वर आपका बुद्धि ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं।
और परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अलग अलग प्रकार का ब्लेसिंग्स लिखा रहता है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स प्रभु का भाई मानने से। और क्या प्रयोजन है, बस एक दो तो और बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का भाई मानने से क्या प्रयोजन है उसके बारे में हम सुन रहे मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में देखिएगा, यहाँ पर 15:33 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, महिमा से पहले नम्रता आती है, ऐसा लिखा रहता है। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में अगर प्रभु का भय आपके अंदर आएगा तो मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। प्रभु का भय यदि आपके अंदर आएगा, आपके जीवन में बुराई खत्म हो जाएगा। प्रभु का भय यदि आपके अंदर आएगा, आपके जीवन में मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाए। क्योंकि पूरा बाइबल में यानी मेरे प्रियो परमेश्वर का भय के बारे में लिखा रहता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग विषय लिखा रहता है। परमेश्वर की वचन में देखिएगा 19:23, नीति वचन 19:23 पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। एग्जैक्टली, यानी जीवन बढ़ने का स्रोत भी प्रभु का भय मानना ही है, और आशीष का स्रोत भी प्रभु का भय मानना ही है। और मेरे प्रियो, बाइबल में नीति वचन में पूरा प्रभु का भय मानने के बारे में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग आयत लिखा रहता। पूरा नीति वचन यानी प्रभु का भय मानने से क्या क्या लाभ है पूरा हमको यानी देखने को मिले। तो आज मेरे प्रियो, मैं ये संदेश आप लोग के बीच में रखने का मेरा उद्देश्य है, आप लोग भी प्रभु का भय मानिए और परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने की प्रयास कीजिए। प्रार्थना जीवन को मेंटेन कीजिए। परिवार को मेरे प्रियो प्राधान्यता, पहला प्राथमिकता मेरे प्रियो आप दीजिए। बच्चों को अच्छे से मेरे प्रियो प्रभु का भय सिखाइए, क्योंकि परमेश्वर की वचन में मेरा फेवरेट अच्छा है भजन संहिता 128 में पूरा 7-8 प्रकार का ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, बाइबल में अय्यूब प्रभु का भय मानते थे, दाऊद प्रभु का भय मानते थे। बाइबल में मेरे प्रियो जितने भी लोग प्रभु का जो भय मानते थे उन लोग को सबको परमेश्वर मेरे प्रियो हायर लाइफ दिए, ऊंचाई जीवन दिया, ऊंचाई आशीष दिए। मेरे प्रिय 128 भजन संहिता पूरा प्रभु का भय मानने लोग का विषय में ही लिखा रहता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय में तो अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। अगर आप प्रभु का भय मानेंगे आप अपना कमाई निश्चय खाने पाएगा, और मेरे प्रियो आप धन्य होगा, आपकी भलाई होगा, भला होगा। और मेरे प्रियो नीति वचन का ये पूरा अच्छा है 3, 4, 5, 6। तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे, यानी पारिवारिक आशीष है। हम यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी फलवंत होगी, बच्चे फलवंत बच्चे होंगे, हरे भरे रहेगा जैतून के। मेरे प्रियो जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में जलपाई के पौधे से होंगे बच्चे। और मेरे प्रियो सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानते हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। आमीन। सब प्रकार की आशीष मिलेगा अगर प्रभु का भय मानेंगे, सब प्रकार की आशीष योन से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यहाँ पर मेरे प्रियो यरूशलेम का कुशल देखता रहे लिखा है। आप अगर मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ में आप कुशलता से रहेंगे। आप मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में जो भी शहर हो यरूशलेम की जगह पर वो शहर का नाम रखेंगे। आप दिल्ली में तो दिल्ली में कुशलता से रहेंगे, शांति से रहोगे। अगर आप मुंबई में तो मुंबई में शांति से कुशलता से रहोगे। आप कोई भी देश में क्यों ना हो आप वह जगह पर यानी कुशल देखता रहेंगे। हालेलुया। और 6 में लिखा रहता 128 का 6 में, वरन तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इसराइल को शांति मिले। और मेरे प्रियो अपना नाती पोतों को देखने पाएंगे यानी दीर्घायु मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगा, और इजराइल की जगह पर सुधाकर पौल को शांति मिले।
मैं अपना नाम रखूंगा, मुझे शांति मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। मेरे प्रिय बूटाराम जी को शांति मिलेगा, जोशना दास, रेवरेंड जोशना दास जी को शांति मिलेगी। अब मेरे प्रिय मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाले का जो ब्लेसिंग्स है कोई नहीं बता सकते। मेरे प्रिय कोई नहीं बता सकते। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आप लोग को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर का भय आप लोग के अंदर लाना चाहते हैं। मेरे प्रिय कुछ लोगों के जीवन में यानी परमेश्वर मैरिज का ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कुछ लोग के जीवन में परमेश्वर गर्भफल का आशीष देना चाहते हैं, कुछ लोग के जीवन में फैमिली ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय आप लोग का जो जो आवश्यकता है वो प्रभु जानते हैं। आज मेरे प्रियो मैं अभी छोटा सा प्रार्थना आप लोग के लिए करने चाह रहा हूँ, और उस प्रार्थना के द्वारा आप लोग के जीवन में हर प्रकार की घटियों को, कमियों को प्रभु पूरा करेंगे और आप लोग को ब्लेस करेंगे, आप लोग की लाइफस्टाइल बदल देंगे और आप लोग को ऊंचा करेंगे और सब प्रकार की आनंद और खुशी परमेश्वर प्रदान करेंगे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और आपकी फैमिली के लिए। मिरेकल्स के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा पिता प्रभु जी रेवरेंड जोशना दास जी के द्वारा इस सुंदर अवसर फेसबुक में पिता लाइव देने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। प्रभु जी इस संदेश को आज जो जितने लोग सुन रहे परमेश्वर सबके अंदर प्रभु आपका भय आने पाए, आपका डर आने पाए, प्रभु जी आपकी वचन के अनुसार आपके प्रिय लोग चलने पाए, जिनको जो जो आवश्यकता है पिता वो आवश्यकता पूरी होने पाए, पारिवारिक आशीष आने पाए, प्रभु जी मैरिज ब्लेसिंग्स मिलने पाए, प्रभु अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने पाए यीशु के नाम से, प्रभु गर्भफल की आशीष मिलने पाए, वो आत्मिक उन्नति स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, प्रभु तरक्की उन्नति होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, प्रभु जो लोग बीमार है पिता जिनका तबीयत ठीक नहीं वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए, प्रभु जी परमेश्वर फेसबुक में प्रभु जी परमेश्वर यूट्यूब में परमेश्वर जहाँ पे प्रभु जी ये वचन जाएगा जो लोग सुनेंगे उन लोग के अंदर प्रभु जी परमेश्वर उजाला आने पाए, रोशनी आने पाए, चमत्कार होने पाए, प्रभु जी परमेश्वर वचन के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रकाशन मिलने पाए, प्रभु बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग को पिता आप ब्लेस कीजिए, प्रभु जी बरकत दीजिए, आनंद और खुशी प्रदान कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए, चमत्कार आश्चर्य कर्म कीजिए। प्रभु इस रीति से सुंदर अवसर आपके प्रिय लोग ने हमें प्रदान किया। संदेश जितने लोग भी सुन रहे पिता परमेश्वर सबको ब्लेस कीजिए, प्रभु जी बहुतायत आशीष दीजिए, प्रभु आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। सबके अंदर प्रभु जी बदलाव आने पाए, परिवर्तन आने पाए, उन्नति ग्रोथ प्रभु जी देखने पाए, चेंजेस देखने पाए, प्रभु जी परमेश्वर और बढ़ोतरी होने पाए, प्रभु जी परमेश्वर बदलाव आने पाए, प्रेयर में चेंजेस देखने पाए, प्रभु जी परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभु जी फाइनेंस में बढ़ोतरी देखने पाए, प्रभु और आपके प्रिय लोग बढ़ते रहे, तरक्की होते रहे, उन्नति होते रहे, प्रभु जी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। सुंदर अवसर समय प्रदान करने के लिए वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का सिस्टर रेवरेंड जोशना दास को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप लोग को सबको जय मसीह की। आप लोग को परमेश्वर प्रभु का भय मानना सिखाएंगे और परमेश्वर का भय आप लोग के अंदर आएगा, हर आवश्यकता प्रभु पूरा करेंगे, आप लोग को ब्लेस करेंगे, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। नए नए टेस्टमनीज आने वाला आप लोग के जीवन में, जो रुका हुआ काम है वो काम होने चाह रहा है आप लोग के जीवन में और आप लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने चाह रहे हैं। बड़े बड़े गवाहियों के साथ आप लोग प्रभु में बढ़ते चाहेंगे और ब्लेसिंग्स को देखेंगे, अनगिनत आशीष सरप्राइजिंग मिरेकल्स को आप लोग देखेंगे। वैसा परमेश्वर अनुग्रह करे, कृपा करे। May God bless you. May God bless our India.